हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय विलियम शेक्सपियर। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। शार्लॉक, व्हेन इट हैज बीन पेड एज द कॉन्ट्रैक्ट सेज। तो शार्लॉक कहता है पोर्शिया से कि ये केस जो है वो तभी खत्म होगा जब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे मेरी पेनल्टी मिल जाएगी। इट अपीयर्स यू आर अ वर्दी जज, यू नो द लॉ, योर एक्सप्लेनेशन हैज मेड सेंस, आई चार्ज यू बाय द लॉ ऑफ विच यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर, प्रोसीड टू जजमेंट। मीन्स शार्लॉक जो है वो पोर्शिया से कहता है कि आप एक वर्दी जज लगते हैं मुझे और आपको लॉ पता है, आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मीनिंगफुल होते हैं, कोई बेतुकी बात नहीं रहती। एंड आई चार्ज यू बाय द लॉ ऑफ विच यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर। जिस लॉ के आप एक वेल डिजर्विंग पिलर हैं उसी लॉ के तहत मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये जो जजमेंट है, इस केस का जो जजमेंट है उसकी तरफ बढ़िए। By my soul, I swear there is no power in the tongue of man to alter me. I stay here on my bond. So there is no power in the tongue of man to alter me. I stay here on my bond means nothing anybody says can make me change my mind. मतलब शार्लॉक के कहने का मतलब था कि कोई कुछ भी कह दे, मेरा जो माइंड है वो चेंज नहीं होने वाला, मुझे मर्सी नहीं करनी है, मुझे इस केस में अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग पेनल्टी ही चाहिए। एंटोनियो, मोस्ट हार्टली आई डू beseech the court to give judgment. तो एंटोनियो कहता है कि मैं मोस्ट हार्टली कोर्ट से विनती करता हूं कि फैसला सुना दे। पोर्शिया, why then thus it is you must prepare your bosom for his knife. तभी पोर्शिया कहती है ठीक है, तब वो एंटोनियो से कहती है कि अपने बॉसम को मींस अपनी छाती को नाइफ के लिए तैयार कर लो। शार्लॉक, ओ नोबल जज, ओ एक्सलेंट यंग मैन। पोर्शिया की इन बातों को सुनकर शार्लॉक बहुत खुश हो जाता है और वो पोर्शिया से कहता है ओ नोबल जज मींस आप कितने महान जज हैं, ओ एक्सलेंट यंग मैन मींस वो पोर्शिया की तारीफ करने लगता है। पोर्शिया, फॉर द लॉज ऑफ वेनिस आर बाउंड टू ऑब्जर्व द पेनल्टी व्हिच हियर अपीयर्स अपॉन द बॉन्ड। पोर्शिया कहती है कि वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग बॉन्ड में जो पेनल्टी लिखी हुई है वो पेनल्टी ही दी जाएगी। शार्लॉक, इट्स वेरी ट्रू, Oh wise and upright judge, how much older you are than your looks. उसके बाद पोर्शिया की इन बातों को सुनकर शार्लॉक कहता है इट्स वेरी ट्रू, ये बहुत सही है। एंड फिर से वो पोर्शिया की तारीफ करता है और कहता है ओ वाइज एंड अपराइट जज मींस ओ बुद्धिमान और ईमानदार जज। वो फिर से पोर्शिया की तारीफ करने लगता है और कहता है कि आप अपने लुक से और कितने ज्यादा ओल्डर है। पोर्शिया, देयरफॉर ले बेयर योर बॉसम। फिर पोर्शिया जो है वो एंटोनियो को कहती है कि अपने बॉसम को मींस अपनी छाती को ओपन कर लो। Shylock, his breast. So says the bond. Does it not, noble judge? Nearest to his heart. Those are the very words. तो शार्लॉक जो है वो कहता है his breast. वो करेक्ट करता है पोर्शिया को, कहता है कि बॉन्ड यही कहता है, नहीं नोबल जज। वो मतलब पोर्शिया से ऐसे पूछता है नियरेस्ट टू हिज हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स। और वो कहता है शार्लॉक कि बॉन्ड में जो एकदम करेक्ट वर्ड जो लिखे हुए हैं वो क्या है कि नियरेस्ट टू हिज हार्ट। एंटोनियो को अपने हार्ट के नजदीक का पार्ट जो है वो कट करके देना होगा। पोर्शिया, इट इज सो, हाँ ऐसा ही है। इज देयर अ बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश। पोर्शिया कहती है कि यहाँ पे कोई बैलेंस है, तराजू है फ्लैश को वे करने के लिए मींस उसका वजन मापने के लिए। शार्लॉक, आई हैव इट रेडी। शार्लॉक कहता है कि मेरे पास वो चीज तैयार है। पोर्शिया, हैव अ सर्जन रेडी शार्लॉक एट योर एक्सपेंस टू स्टॉप द ब्लड लेस्ट ही ब्लीड टू डेथ। लेस्ट मींस शुड। तो उसके बाद पोर्शिया कहती है शार्लॉक से कि एक सर्जन को रेडी कर लीजिए अपने एक्सपेंस पे, जिसका खर्चा आप उठाएंगे, टू स्टॉप द ब्लड। क्योंकि जब हार्ट के नियरेस्ट पार्ट को कट करके एक पाउंड फ्लैश निकाला जाएगा तो ब्लड भी तो गिरेगा, तो उस ब्लड को रोकने के लिए एक सर्जन को रेडी कर लीजिए सो दैट ज्यादा ब्लड लॉस ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से वो मर जाए। इसलिए एक सर्जन रेडी कर लीजिए ब्लड को स्टॉप करने के लिए। शार्लॉक, इज इट सो रिटन इन द बॉन्ड। तो शार्लॉक पोर्शिया से पूछता है कि क्या ऐसा बॉन्ड में लिखा हुआ है। पोर्शिया, इट इज नॉट सो एक्सप्रेस्ड बट व्हाट ऑफ दैट। तो पोर्शिया कहती है कि ऐसा तो एक्सप्रेसिवली बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उससे क्या। इट इज गुड दैट यू डिड सो मच फॉर चैरिटी। ये अच्छी बात है कि आपने चैरिटी के लिए इतना कुछ किया है। शार्लॉक टेक्स द बॉन्ड फ्रॉम हर एंड रीड्स थ्रू इट। उसके बाद शार्लॉक जो है वो पोर्शिया से बॉन्ड ले लेता है और उसे खुद पढ़ने लगता है।
शार्लॉक, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट्स नॉट इन द बॉन्ड। वो कहता है कि मुझे वो नहीं मिल पा रहा है, ये बॉन्ड में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पोर्शिया, यू मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से? इसके बाद पोर्शिया जो है वो एंटोनियो से कहती है कि यू मर्चेंट, क्या तुम्हें कुछ कहना है? एंटोनियो, व्हाट लिटिल। एंटोनियो कहता है ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कुछ कहना है। आई एम रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं रेडी हूँ और अच्छी तरह से तैयार भी हूँ। गिव मी योर हैंड बसेनियो, फेयर यू वेल, और वो बसेनियो से उसका हाथ मांगता है और उससे विदाई लेता है। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू। आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू मीन्स Antonio had borrowed money from Shylock to help Bassanio who needed money at that time. मीन्स एंटोनियो ने जो कर्ज लिए थे वो खुद के लिए नहीं लिए थे। एंटोनियो ने शार्लॉक से पैसे जो उधार लिए थे वो बसेनियो को हेल्प करने के लिए लिए थे। उस वक्त बसेनियो को पैसों की जरूरत थी, इसलिए बसेनियो को हेल्प करने के लिए एंटोनियो ने शार्लॉक से वो पैसे उधार लिए थे। इसलिए एंटोनियो बसेनियो से कहता है कि ये बात सोचकर दुखी मत होना कि तुम्हारी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है। For herein fortune has been more kind than is her custom. और आगे एंटोनियो कहता है कि तकदीर जो है, किस्मत जो है, वो अपनी आदत से ज्यादा मेहरबान रही है। It is a habit to let the rich man outlive his wealth, to view with hollow eye and wrinkled brow an age of poverty. और आगे एंटोनियो कहता है कि फॉर्चून की ये हैबिट है कि वो रेस्ट मैन को, मीन्स दुखी मैन को बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रखती है, सो दैट वो अपने खाली आंखों से और अपने रिंकल्ड मीन्स अपने झुर्रियां भरे माथे से अपनी लाइफ की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे देख सके। एंड फ्रॉम सच लिंगरिंग टॉर्चर आई हैव बीन स्पेयर्ड। लिंगरिंग मीन्स प्रोलॉन्ग्ड, मीन्स बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला। तो और एंटोनियो कहता है कि इस लिंगरिंग टॉर्चर से मैं बच गया हूं। कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ। कमेंड मीन्स हियर कन्वे माई गुड विशेस। और आगे वो कहता है बसेनियो से कि मेरी गुड विशेस अपनी वाइफ को कन्वे करना, उस तक पहुंचाना। ऑनरेबल वाइफ, ऑनरेबल वाइफ पोर्शिया। बसेनियो की जो वाइफ है वो है पोर्शिया। नन ऑफ द पीपल at the court know that the young lawyer is Portia in disguise. और कोर्ट में ये बात किसी को भी नहीं पता है कि वो जो यंग लॉयर है जो कि केस को हैंडल कर रहा है वो पोर्शिया ही है। तो आगे एंटोनियो कहता है कि अपनी ऑनरेबल वाइफ को मेरा जो गुड विशेस है वो कन्वे करना। टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, और उसे एंटोनियो के एंड की जो पूरी प्रोसेस है वो बताना। से हाउ आई लव्ड यू, उसे ये भी बताना कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। स्पीक मी फेयरिंग डेथ, मेरे बारे में अच्छी बातें बताना। एंड व्हेन द टेल इज टोल्ड लेट हर जज वेदर बसेनियो हैड नॉट अ ट्रू फ्रेंड। और जब ये कहानी पूरी हो जाएगी, जब तुम ये सारी बातें उसे बता दोगे, तब उसे ये जज करने देना कि बसेनियो के पास एक ट्रू फ्रेंड था या नहीं। I do not repent that I have paid your debt, for if Shylock cuts deep enough, I shall pay it instantly with all my heart. और उसके बाद एंटोनियो कहता है कि मुझे रिपेंट नहीं, मतलब मुझे पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारा कर्जा चुकाया, और अगर शार्लॉक जो है वो थोड़ा ज्यादा डीप गहरा कट कर देता है तो आई शैल पे इट इंस्टेंटली विथ ऑल माई हार्ट, तो मैं उसे भी अपनी पूरी खुशी से, अपने पूरे दिल से पे कर दूंगा। बसेनियो, एंटोनियो, आई एम मैरिड टू अ वाइफ हु इज dearer to me than life itself, but I would lose all, sacrifice them all to deliver you. उसके बाद बसेनियो एंटोनियो को कहता है कि मैंने एक वाइफ से शादी की जो कि मुझे मेरी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन मैं उन सभी चीजों को तुम्हारे लिए लूज कर दूंगा, मीन्स गवा दूंगा, मैं उन सभी चीजों को सैक्रिफाइस कर दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। Shylock to Portia, we are wasting time. I pray you, let's get on with the sentence. तभी शार्लॉक जो है वो पोर्शिया से कहता है कि हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं आपसे प्रे करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका जो डिसीजन है वो सुना दीजिए। Portia, a pound of this merchant's flesh is yours. The court awards it and the law does give it. पोर्शिया कहती है कि इस मर्चेंट के फ्लेश का 1 पाउंड जो है वो तुम्हारा है, ये कोर्ट जो है वो तुम्हें अवार्ड देती है, और जो लॉ है वो तुम्हें ये चीज अलाउ करती है। शार्लॉक, मोस्ट राइटफुल जज। तभी शार्लॉक कहता है कि आप बहुत ही सही जज हैं। पोर्शिया, एंड यू मस्ट कट दिस फ्लेश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। फिर से पोर्शिया शार्लॉक को कहती है कि तुम इसके ब्रेस्ट का जो फ्लेश है वो कट कर सकते हो, ये जो लॉ है वो तुम्हें इस बात की अनुमति देती है, और कोर्ट जो है वो तुम्हें अवार्ड दे कि तुम एंटोनियो के चेस्ट का जो 1 पाउंड फ्लेश है वो कट कर लो।
Shylock, most learned judge, a sentence, come prepare. इसके बाद फिर शार्लॉक पोर्शिया की तारीफ में कहता है मोस्ट लर्न जज, अ सेंटेंस मींस जो भी डिसीजन उन्होंने सुनाया पोर्शिया ने, जो भी केस का जो नतीजा निकला, और वो आगे कहता है कम प्रिपेयर। पोर्शिया, वेट अ लिटिल, देयर इज समथिंग मोर। तभी पोर्शिया कहती है थोड़ा रुको, यहाँ पर कुछ और भी है। दिस बॉन्ड अलाउज यू नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश। टेक देन योर बॉन्ड, टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश, बट इन रिमूविंग इट, इफ यू शेड one drop of blood, your lands and goods shall by Venetian law be seized by the state of Venice. लेकिन जैसे ही फ्लैश कट करने का टाइम आता है तभी पोर्शिया कहती है कि बेटा लिटिल, अभी भी कुछ बाकी है, और वो आगे कहती है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तुम्हें एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड के लिए अलाउ नहीं करता। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, इस बॉन्ड में जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो ये है कि तुम एंटोनियो के चेस्ट का 1 पाउंड जो फ्लैश है वो कट करोगे, बट इस बॉन्ड में ब्लड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। टेक देन योर बॉन्ड, टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश, अपना बॉन्ड लो, अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग 1 पाउंड फ्लैश ले लो, बट इन रिमूविंग इट इफ यू शेड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन अगर 1 पाउंड फ्लैश कट करने में अगर 1 ड्रॉप भी ब्लड गिरता है तो तुम्हारा जो लैंड्स है, तुम्हारे जो जमीन है, तुम्हारे जो गुड्स है, वो सभी वेनेशियन लॉ के द्वारा सीज कर लिए जाएंगे बाय द स्टेट ऑफ वेनिस। तो यहाँ पर जो केस है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अभी तक शार्लॉक को ऐसा लग रहा था कि केस उसके फेवर में है, अब उसे एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश मिल जाएगा, लेकिन उसी बॉन्ड के अकॉर्डिंग पोर्शिया ने एक नया फेस जो है वो सबके सामने, कोर्ट के सामने रख दिया। Gratiano, oh upright judge, mark Shylock. Mark means pay attention. तो पोर्शिया की इन बातों को सुनकर ग्रेशियानो कहता है ओ upright judge, mark Shylock, और शार्लॉक को कहता है कि तुम इस बात पर ध्यान दो। Shylock, is that the law? क्या ये कानून है? पोर्शिया, you yourself shall see the law books, for as you demand justice, be assured you shall have justice more than you desire. तभी पोर्शिया कहती है कि तुम्हें खुद से लॉ बुक्स देखनी चाहिए, फॉर एज यू डिमांड जस्टिस, और जैसे कि तुम्हें जस्टिस चाहिए तो बी अश्योर्ड, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हें जस्टिस ही मिलेगी, मोर देन यू डिजायर, जितना तुम चाहते हो तुम्हें उससे ज्यादा ही जस्टिस मिलेगी। ग्रेशियानो, ओ लर्न जज। शार्लॉक, आई टेक योर ऑफर देन, पे मी थ्राइस द बॉन्ड एंड लेट एंटोनियो गो। पोर्शिया की इस बात से शार्लॉक को समझ में आ जाता है कि अब तो वो एंटोनियो के चेस्ट का 1 पाउंड फ्लैश नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ्लैश को कट किया जाए और उसमें से ड्रॉप ऑफ ब्लड ना गिरे। लेकिन बॉन्ड में तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश के बारे में बात हुई थी, ब्लड के बारे में तो कुछ बात हुई नहीं थी, इसीलिए अब तो शार्लॉक चाहकर भी अपने बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो 1 पाउंड फ्लैश है वो कट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता भी है तो उसके लैंड्स और गुड्स जो है वो वेनेशियन लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ वेनिस के द्वारा सीज कर लिए जाएंगे। तो अब शार्लॉक क्या करता है, वो पोर्शिया से कहता है कि ठीक है, मैं इनका ऑफर मान लेता हूँ, मुझे 3 गुना पैसे दे दीजिए बॉन्ड के और मैं एंटोनियो को जाने देता हूँ। मींस अब शार्लॉक बचना चाह रहा है। बसेनियो, हियर्स द मनी। तभी बसेनियो कहता है कि यहाँ मनी है। पोर्शिया, सॉफ्ट, ही शैल हैव ऑल जस्टिस, soft, no haste. He shall have nothing but the penalty to which his bond entitles him. Soft means wait. यहाँ पर soft का मतलब है wait. तभी पोर्शिया कहती है wait. He shall have all justice. इन्हें पूरी justice मिलेगी. Wait, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. He shall have nothing but the penalty. इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन पेनल्टी जो कि बॉन्ड में लिखी हुई है वो पेनल्टी इन्हें जरूर मिलेगी। ग्रेशियानो, an upright judge, a learned judge. ग्रेशियानो फिर से कहता है कि आप बहुत ही लर्न जज हैं। पोर्शिया, therefore prepare now to cut off the flesh, but do not shed a drop of blood, nor cut less or more than a pound. तभी पोर्शिया कहती है चलो तैयारी करो फ्लैश कट करने का, लेकिन ध्यान रहे कि 1 ड्रॉप ब्लड भी नहीं उसमें से गिरना चाहिए, और ना ही 1 पाउंड से ज्यादा और ना ही 1 पाउंड से कम फ्लैश कट होना चाहिए। If you take more, whether it be as much as the weight of 1 hair, you shall die and all your goods be seized. और पोर्शिया आगे कहती है शार्लॉक से कि अगर तुमने 1 हेयर के वजन के बराबर भी ज्यादा फ्लैश कट कर लिया तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारा जो गुड्स है वो भी सारा सीज हो जाएगा। ग्रेशियानो, a second Daniel, a Daniel Shylock, now you are truly trapped. तभी ग्रेशियानो शार्लॉक को कहता है कि a second Daniel, अब ये दूसरा डेनियल है शार्लॉक, अब तुम सही तरह से फंस गए हो। शार्लॉक,
Give me my principal and let me go. Principal means main amount of money which has been lent. Only that amount, सिर्फ उतने पैसे जो कि उधार दिए गए थे उसे प्रिंसिपल कहते हैं. तो शार्लक बोलता है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दो, मुझे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दो और मुझे जाने दो. बसेनियो, I have it ready, here it is. बसेनियो कहता है कि मेरे पास वो तैयार है, ये लो, ये रहा. Portia, he has refused it in the open court. He shall have only justice and his bond. तभी पोर्शिया कहती है कि इसने पूरे कोर्ट में, पूरे ओपन कोर्ट में पैसे लेने से इनकार कर दिए थे. He shall have only justice and his bond. उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बॉन्ड का जस्टिस ही मिलेगा. बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो जस्टिस इन्होंने मांगी थी उन्हें बस वही मिलेगा. Shylock, shall I not have even my principal? तभी शार्लक पूछता है कि क्या मुझे अपना प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा? Portia, you shall have nothing but the penalty to be taken at your own risk. तभी पोर्शिया कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम्हें तुम्हारी पेनल्टी मिलेगी जो तुम्हें चाहिए थी, वो भी तुम्हारे अपने रिस्क पे. Shylock, why then may the devil help him enjoy his victory? I will stay no longer in this court. तभी शार्लक जो है वो गुस्साकर, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो कहता है कि ठीक है, तब May the devil help him enjoy his victory. मतलब वो हार मान लेता है और कहता है कि डेविल जो है वो एंटोनियो को उसकी विक्ट्री, उसकी जीत पर एंजॉय करने में उसकी हेल्प करे. मींस वो गुस्सा जाता है और वो एक तरह से उसके पास कुछ होता नहीं कहने को, इसलिए वो ये कह देता है और गुस्से में वो उस कोर्ट से ये कहकर चला जाता है कि मैं अब इस कोर्ट में थोड़ी भी देर नहीं रुकूंगा. Adapted from The Merchant of Venice by William Shakespeare. तो ये जो चैप्टर है वो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस उससे अडेप्टेड था. होप आपको वो चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर आपको कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.